अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में खुशबाश होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ एक होम मेकर की डेली जो है वो रूटीन क्या होनी चाहिए और हम मेरी क्या डेली रूटीन है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बच्चों का, जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं या जो 1 ईयर से अपवर्ड्स जो बच्चे हैं, उनका जो डाइट प्लान है वो क्या होना चाहिए, उनकी हेल्दी नशोनुमा के लिए, हेल्थी ग्रोथ के लिए क्या होना चाहिए, और मेरे बच्चों का क्या डाइट प्लान है, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले आप लोगों के साथ एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, ताकि मेरी जो वीडियोस हैं वो आप लोगों के साथ टाइम टू टाइम जो है वो पहुंचती रहें। और उसके साथ साथ यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने बच्चों को करा रही थी नाश्ता। और आज है जी वीकेंड है, मतलब संडे है। तो वो संडे यहाँ मेरे बच्चों को सैटरडे संडे छुट्टी होती है, और आजकल गवर्नमेंट स्कूल में भी सैटरडे की भी छुट्टी जो है अनाउंस हो गई है। तो आजकल सैटरडेज़ को भी बच्चे घर पे होते हैं, जो गवर्नमेंट स्कूल वाले हैं वो भी, लेकिन मेरे बच्चों को सैटरडे संडे पहले ही ऑफ होता है। तो आज संडे का की रूटीन अभी आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे मैं बच्चों को करा रही थी नाश्ता, और नाश्ते में मैं बच्चों को कराती हूँ, मेरे बच्चों को हाफ़ फ्राई एग पसंद है और साथ में पराठा उनको देती हूँ मैं। और ब्रेड में बच्चों को नाश्ते में, जब बच्चे घर पे हों तो ब्रेड वगैरह मैं अवॉइड करती हूँ, और ब्रेड में बच्चों को ब्रेड के सैंडविचेस या कुछ इस तरह मैं लंच में बना के दे देती हूँ। लेकिन मैं जब बच्चे घर पे हों तो मैं उनको पराठा जो है वो प्रेफर करती हूँ, देसी घी में बना हुआ पराठा हो, साथ में हाफ़ फ्राई एग हो, और साथ में आजकल विंटर्स हैं तो दूध में मैं थोड़ी सी पत्ती डाल के दूध पत्ती से बना देती हूँ। बहुत ज़्यादा उसको मैं जो है वो उबालती नहीं हूँ, बस दूध पत्ती से बना के दे देती हूँ। तो ये मेरे बच्चों का हो जाता है नाश्ता। तो उसके बाद आज संडे था, तो फ्राइडे और सैटरडे बच्चों ने बहुत कर लिया था इंजॉय। तो मैंने बोला कि आज संडे है, तो संडे को मैंने आप लोगों को पूरा दिन बिठा के मैंने पढ़ाना है। तो मैं भी अपने जो बेटा है ये 1 क्लास में है, तो मैं इसको करवा रही थी क्रिएटिव राइटिंग। इसकी टीचर कह रही थी आप इसको छोटी छोटी ना, मतलब स्टेप से शुरू करवाएं क्रिएटिव राइटिंग 1 में भी है और क्रिएटिव राइटिंग ओ लेवल्स में भी है। तो ये डिपेंड करता है उनकी जो ग्रेड हैं उनके हिसाब से। तो यहाँ पे मैं बच्चे को, अपने बेटे को बनाना मिल्क शेक, हाउ टू मेक अ बनाना मिल्क शेक, तो उसकी क्रिएटिव राइटिंग करवा रही थी कि आपने लिखना है कि बनाना मिल्क शेक आप किस तरह से बनाते हैं। तो वो मैं इसको सेंटेंसेस जो है वो बताती जा रही थी, छोटे छोटे सेंटेंसेस। तो ये खुद से ही लिख रहा था। तो बस ये छोटे को मैं ये करवाई थी, और बड़े बेटे को मैं साथ में उसको मैथ्स करवाई थी। मैथ्स में मुझे खुद भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मेरे बेटे को इंटरेस्ट है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो तंग हो रहा था, कहते मुझे नहीं समझ आ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। बस फिर मैंने हमने भी मैट्रिक में मैथ्स तो किया हुआ है, अच्छा खासा मैंने मैट्रिक में मुझे मतलब मैंने स्कोर किए थे। लेकिन जो है वो अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो मैथ्स वगैरह में इंटरेस्ट भी नहीं था, तो अभी काफ़ी भूल गया था। लेकिन अभी दोबारा से अपने बेटे के साथ जो है वो थोड़ा बहुत करके, तो फिर मुझे थोड़ा सा वापस जो है वो जो सारे मेमोरीज़ हैं वो वापस आ रही थी कि हाँ ऐसे ऐसे पढ़ा था। तो फिर मैंने थोड़ा सा उसको करवाया, और उसको मैंने इस्लामियात का करवाया, फिर केमिस्ट्री पढ़ाई। तो ये कि बच्चों के साथ ना, स्पेशली लड़कों के साथ खुद से ही बैठ के करवाना पड़ता है। तो जब बच्चे पढ़ रहे हों तो फिर उनको भूख भी बहुत लगती है। अभी नाश्ता मैंने थोड़ी देर पहले करवाया था, फिर इनको पढ़ाने के लिए बैठ गई थी, मेरी हेल्पर आई हुई थी, वो काम कर रही थी, तो मैंने आज सोचा कि मैं इनको जो है पढ़ा लूँ। तो फिर मैंने जब बेटा बोलता है कि मुझे बहुत भूख लगी हुई है, तो फिर मैंने इनके लिए फ्रूट्स वगैरह कट किया। तो मैंने बोला कि चलो अभी आप फ्रूट्स वगैरह साथ में खा लो, और फिर उसके बाद मैं साथ से मैं ना खाना बना लेती हूँ जल्दी से। तो फिर मैंने इनको पढ़ाया, मैंने 2-3 घंटे इसको बिठाया, फिर मैंने खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर मैंने अगेन उसको बिठाया पढ़ाने के लिए।
तो अभी मैंने इनको फ्रूट्स वगैरह कट करके दे दिया था और फिर साथ में मैं जो है वो खाने की तैयारी करने लगी थी। स्कूल गोइंग बच्चों के लिए फ्रूट्स की 2 से 3 सर्विंग जो है वो डे में लाजमी बच्चों को फ्रूट्स जो है देना चाहिए, वेजिटेबल्स भी बच्चों को देनी चाहिए। और नट्स वगैरह, जिस तरह आज कल विंटर्स हैं तो नट्स जो हैं वो बच्चों को, जो ड्राई फ्रूट्स या नट्स जो भी बच्चों को पसंद हैं, जिस तरह मेरे छोटे बेटे को बादाम पसंद है तो वो मैं उसको देती हूँ। और जो काजू हैं वो मेरे बच्चे तीनों ही माशाल्लाह बहुत शौक़ से खा लेते हैं, तो काजू मैं उनको दे देती हूँ। उसके अलावा आजकल ये तिल की जो बनी हुई चीज़ें होती हैं, तिल बहुत अच्छा होता है विंटर्स में, तो वो बनी हुई मिलती हैं। रेवड़ी जो होती है वो भी बहुत अच्छी होती है। तो विंटर्स में बहुत अच्छी अच्छी और हेल्दी चीज़ें होती हैं जो कि आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इनको फ्रूट्स दिया था। अभी नट्स वगैरह मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करने हैं, तो जब मैं अभी मंगवाऊँगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऑनलाइन बहुत ही अच्छे और मज़े के जो है वो नट्स जो है हम लोग मंगवाते हैं। चमन ड्राई फ्रूट्स हम लोग कोयटा में जाते हैं तो वहाँ से शॉप से भी जाके बाय कर लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग लास्ट टाइम जब गए थे तो नहीं लेकर आए थे। तो अभी मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। और यहाँ पे अभी यहाँ पे स्टेयर्स वाले जो प्लांट्स हैं इनको मेरा बेटा जो है वो पानी दे रहा था। वो रिंग्स हम लोगों ने लगवाए थे। यहाँ पे जो आप देख सकते हैं तो इनकी थोड़े से ना, यहाँ पे जो गमले हैं वो टेढ़े होते हैं, तो इनको नीचे उतार के और फिर इनको जो है वो पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पे इनको मैं बोल रही थी बेटे को कि आप इनको नीचे उतार के फिर इसको पानी दो, वरना ये ना सारा पानी इसका नीचे गिर जाता है। तो यहाँ पे मेरे दोनों बेटे जो हैं वो पॉट्स को नीचे रख रहे थे और फिर इनको और पानी दे रहे थे। हम लोगों की हेल्पर भी है, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटों को, मेरे बेटे हैं, ज़्यादातर लोग कहते हैं कि बेटों को जो है वो काम नहीं करना चाहिए, तो ये बिल्कुल सोच गलत है। मेरे बेटे हैं माशाल्लाह से 3, तो मेरी बेटी नहीं है, तो मैं इनसे ही इस तरह के छोटे मोटे घर के जो काम है ना वो करवाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमारे घर 3 हेल्पर्स भी होना तो फिर भी हमें चाहिए कि अपने बच्चों को बचपन से ही हम इस छोटे मोटे घर के कामों की आदत डालें। इस तरह से उनमें एहसास ज़िम्मेदारी बचपन से ही पैदा हो जाता है। तो बस फिर जो है मैंने जल्दी से मैंने अभी बनाना था खाना। मैं क्योंकि काफ़ी जो है वो लेट हो गई थी, बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मैंने बोला कि मैं राइस बना लेती हूँ। जब हम क्विक कुछ बनाना चाहते हों तो एकदम जो हमारा ख़्याल आता है जहन में वो राइस के बारे में ही आता है। और चावल जो होते हैं ना, बच्चों बड़ों सबकी जो है ना वो बहुत फेवरेट होते हैं। तो लेकिन चावलों को मैंने देखा है कि लोग चावल जो है ना वो बस उसमें आलू डाल के और बना लेते हैं फटाफट से। तो उस तरह से जो हम चावल बनाते हैं ना, तो वो बिल्कुल भी हेल्दी वे नहीं होता चावलों को बनाने का। तो चावल को हेल्दी वे में आप बनाना चाहते हैं और इस तरह से अगर आप खाना चाहते हैं कि वो आपके जो है वो सारे उसमें न्यूट्रिएंट्स भी हमें मिल जाएं, उसमें प्रोटीन भी हो, उसमें वेजिटेबल्स भी हम ऐड करें, तो इस तरह से एक कंप्लीट बैलेंस जो है ना वो मील हमारा तैयार हो जाता है। तो मैं जब भी चावल बनाती हूँ ना, तो मैं इस तरह से, मैंने कभी भी सिर्फ आलू वाले चावल नहीं बनाए। पहले हम लोग जब छोटे होते थे तो हम बहुत बनाते होते थे, लेकिन जब से मतलब मैं ख़ुद से मेरी समझ आई है मुझे कि किस तरह से हम चावलों को कुक करना चाहिए, और तो मैं अपने बच्चों के लिए इस तरह से चावल बनाती हूँ कि मैं वेजिटेबल्स भी उसमें ऐड करती हूँ ताकि उनको विटामिन्स और मिनरल्स भी मिल सकें। और वेजिटेबल्स बच्चे इस तरह से तो नहीं खाते, तो इस तरह छोटे छोटे उनको कट करके राइस के अंदर ऐड करें, तो उस तरह से बच्चे जो है ना वो खा लेते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि वेजिटेबल्स वो खा रहे हैं। तो इस तरह से मैं वेजिटेबल्स भी ऐड करती हूँ इसमें। पोटैटोज़ भी बहुत छोटे छोटे कट करके, ताकि वो जल्दी से गल भी जाएँ, बड़ी क्विक से बन जाते हैं। और उसमें मैं प्रोटीन के लिए मैंने चने ऐड किए थे। चने का सालन एक्चुअली मैंने लास्ट डे बनाया था, तो वो काफ़ी ज़्यादा पड़ा हुआ था, तो मैंने उसमें चने का जो है वो सालन ऐड किया था। ये आप देख सकते हैं, तो चने मैंने इसमें ऐड किए, इसमें एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए, प्रोटीन के लिए। तो एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए इसमें मैं अभी आगे जाके आप देखेंगे कि मैं एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए इसमें क्या ऐड करूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि इसमें मैंने शिमला मिर्च ऐड की है,
और इस तरह से अगर हम राइस बनाए ना, तो एक और चीज़ अभी जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, तो वो मैंने इसमें ऐड की है लस्सी। ये मेरी बहन जो है वो लेकर आई थी लस्सी, तो मैंने ये लस्सी उससे ली थी कड़ी बनाने के लिए एक्चुअली। तो यहाँ पे मैं अभी फ़र्स्ट टाइम इसमें लस्सी ऐड कर रही हूँ, मैंने कभी लस्सी वगैरह इस तरह ऐड नहीं की। तो इस तरह से कुछ एक्स्ट्रा उसमें ये कि वाइटामिन्स ऐड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक और काली मिर्च ऐड किया, और ये प्याज जो बच गए थे मैं इसको कर दूँगी फ्रीज़। फ्रिज में आपने बिल्कुल भी प्याज को नहीं रखना होता, इसको अगर आप प्याज बच जाएं तो इसको फ्रीज़र में रख दें। तो चावल के बारे में ये समझा जाता है कि ग्लूकोज़ को ये बहुत जल्दी जो स्पाइक करते हैं काफ़ी, मतलब ये सिंपल कार्ब्स होते हैं, क्योंकि पॉलिश्ड हुए हुए होते हैं। जो ब्राउन राइस होते हैं ना, तो उसमें फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा होती है, वो उस तरह से जो है वो ग्लूकोज़ को स्पाइक नहीं करते। तो जो वाइट राइस होते हैं ना, ग्लूकोज़ को बहुत ज़्यादा स्पाइक करते हैं। तो इस तरह से अगर आप इसमें वेजिटेबल्स और इसमें मीट या प्रोटीन वगैरह इसमें ऐड करें, तो ये आपकी जो ग्लूकोज़ है ना उसको स्पाइक नहीं करता। और उसके साथ साथ आपने ढेर सारी इसमें जो सैलड है ना, सैलड में ज़्यादातर जो है वो खीरे जो है वो बच्चे सभी शौक़ से खा लेते हैं। और इसके अलावा जो विंटर्स हैं उसमें, विंटर्स में कैरेट्स बहुत मज़े की होती हैं, बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़े की होती हैं। तो जो सीज़नल चीज़ें होती हैं ना, वो वैसे ही उनकी बहुत ज़्यादा अफादियत होती है, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। तो गाजर विंटर्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए। और उसके अलावा खीरे जो हैं वो मैं बच्चों को कट करके देती हूँ, तो वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। उसके अलावा प्याज जो है वो मैं लाजमी अपने लिए कट करती हूँ। कुछ बच्चे भी शौक़ से खा लेते हैं प्याज, लेकिन मेरे बच्चे खीरे और गाजर ही शौक़ से खाते हैं, तो प्याज मैं अपने लिए लाजमी कट करती हूँ। और उसके साथ साथ जैसे आप देख सकते हैं कि मैंने एग्स लिए हैं, उसको मैंने फ्राई किया है, और ये अभी मैं दम लगाते वक्त ऊपर इस तरह से जो है वो एक्स्ट्रा प्रोटीन के लिए इसमें ऐड करी हूँ, अंडे ऐड करी हूँ। और इस तरह से ये कि बहुत झटपट में आप क्विक तरीके से बहुत ही हेल्दी राइस बना सकते हैं। तो इसको दम लगाने के लिए मैं नीचे रखती हूँ, एक तवा मैंने ये रखा हुआ है, देख सकते हैं। इस पर मैं रोटी वगैरह नहीं बनाती, बस मैंने इसको दम के लिए ही रखा हुआ है। और इसको मैं ऊपर ये जो कपड़ा है ना ये गीला करके रखती हूँ, इससे बहुत ही सॉफ्ट और खिले खिले जो चावल है ना बनते हैं। बहुत ही हम लोगों को जो है ना बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट चावल पसंद है, लेकिन ये कि चावल खिले खिले भी हों, सॉफ्ट भी हों, और नीचे जो पैंदे पे लगे हुए भी ना हों, तो उसके लिए नीचे तवा मैं लाजमी रखती हूँ। ये मैंने एक्स्ट्रा तवा इसी मकसद के लिए रखा हुआ है। इसको नीचे से रखने से कभी भी नीचे से चावल जो है वो मेरे नहीं जलते। तो अभी मेरा जो है ना, साथ में मैंने चावल जो मैंने बनाए हैं, साथ में मैंने सैलड कट कर लिया है, साथ में दही रख लिया। उसमें ये कि आपको प्रोटीन और हेल्दी फैट्स मिल जाते हैं। और साथ में मैंने समोसे जो है ना वो रखे हुए थे। मैंने लास्ट में शेयर किया था कि मैंने पार्टी करनी थी, तो उसके लिए जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था कि मेरी दादी अम्मा की डेथ हो गई थी, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो फिर वो सब मैंने जो है वो रख दिया था, या कुछ चीज़ें इस्तेमाल हो गई थी। तो ये समोसे मैंने फ्रीज़ किए हुए थे, तो वो मैंने फ्राई कर लिए। साथ में बच्चों को बहुत ज़्यादा समोसे पसंद हैं, और मुझे भी बहुत ज़्यादा समोसे पसंद हैं। तो बस थोड़े से मैंने साथ में समोसे फ्राई कर लिए, और राइस हो गए। साथ में मैंने सालन भी पड़ा हुआ था चने का, साथ में वो हो गया, साथ में दही था, सैलेड हो गया। तो ये कंप्लीट जो है ना बच्चों के लिए मील जो है वो रेडी हो गया। तो इस तरह से अगर आप लोगों को बच्चों को आदत डालेंगे ना इस तरह से बैलेंस्ड खाने की, तो इस तरह से जब मैं बच्चों के लिए कट करके रखती हूँ ना कैरेट्स और खीरे वगैरह, तो बच्चे मेरे शौक़ से ऐसे ही उठा उठा के खाते रहते हैं। तो वैसे भी मैं ये कट करके रख देती हूँ, तो बच्चे इसको ऐसा स्नैक भी के तौर पे भी जो है बच्चे कैरेट्स और ये खीरे जो है ना वो खा लेते हैं। तो ये देखिए मेरे बच्चों ने किस तरह से एक इस तरह डिज़ाइन सा बना के, और जो बच्चे खा रहे थे। तो साथ में मैंने समोसे बना लिए, तो बड़े ही खुश हो गए थे कि समोसे मम्मा ने बनाए हैं।
अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी खाना शौक़ से खाएं, मैंने देखा है कि लोग कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारे बच्चे ये चीज़ नहीं खाते, ये चीज़ नहीं खाते। तो अगर आप अपने बच्चों को उस चीज़ की फ़ायदे उस चीज़ के बताएं ना, उसकी अफादियत अगर आप बताएं कि इस चीज़ का ये फ़ायदा है, इसको खाने से ये होता है, ये होता है, तो मैं अपने बच्चों को साथ साथ में बताती रहती हूँ कि ये सैलड बहुत हमारे लिए हेल्दी होता है। एग्स का मैं बताती हूँ कि बहुत हेल्दी होते हैं हमारे लिए, इसमें प्रोटीन होता है, हम स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को आप उसके फ़ायदे इस चीज़ के बताएं ना, तो वो फिर शौक़ से खा लेते हैं। अगर आपके बच्चों को पसंद नहीं भी हैं तो फिर भी वो खा लेंगे। मैं ख़ुद अगर मैंने देखा है कि लोग बोलते हैं कि ये हमें चीज़ पसंद नहीं है, हम खाते नहीं हैं। लेकिन मुझे मेरे साथ ऐसा होता है कि जब मुझे ये इस चीज़ की फ़ायदे पता हो ना कि इस चीज़ फ़लाँ चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, तो मैं उसको, वो मुझे पसंद ना भी हो तो मैं उसको खा लेती हूँ। क्योंकि एक चीज़ है जिसको आपकी जो सेहत को इतना फ़ायदा पहुँचा रही है, तो वो हमें चीज़ वो खानी चाहिए। और बच्चों को भी बचपन से ही आप चीज़ों के फ़ायदे बताएंगे कि इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, तो वो बचपन से ही उनमें हेल्दी खाने की जो आदत है ना, वो डेवलप हो जाती हैं। और मैं विंटर्स में बज़ाते ख़ुद जो है, विंटर्स में डेज़ बहुत छोटे होते हैं और विंटर्स में लोग कंप्लेन करते हैं कि बहुत ज़्यादा भूख लगती है। तो विंटर में वेट को मेंटेन रखने का बेस्ट तरीका ये होता है कि आप इंटरमिटेंट फास्टिंग करें। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए मैं फिर कभी आप लोगों को कंप्लीट वीडियो बनाऊंगी तो बताऊंगी। और यहाँ पे मैं थोड़ी देर के लिए अम्मी की तरफ गई थी, तो यहाँ पे अभी 1 वीक तक लोग आ रहे थे, तो हम लोग तस्बीह वगैरह पढ़ रहे थे। जो है, जब कोई औरतें वगैरह आती हैं तो हम लोग बैठ के तस्बीह वगैरह पढ़ते हैं, दाने पढ़ते हैं। तो यहाँ पे मेरा बेटा भी उसको भी बहुत शौक़ हो रहा था कि हम लोग जो है ना वो पढ़ें। तो बस उसके बाद फिर मेरे बच्चों की पेरेंट टीचर मीटिंग थी, तो हम लोग वहाँ पे चले गए थे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।